ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं, क्या आपकी देह में एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत अधिक हैं? घबराएं नहीं, समाधान है। मित्रों, आज हर कोई, जब कोई रोगी होता है, जरा सा कुछ सर्दी बुखार जुकाम कुछ भी होता है, सीधा लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। और कई बार, मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बहुत से गलियों में झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो बहुत सी गलत दवाइयाँ दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी अत्यधिक रोगी होता चला जाता है। और ऐसे हमने बहुत सारे रोगी देखे हैं जो परेशान होकर अंततः मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हम ऐसे डॉक्टर्स की बात करें, हम सही डॉक्टर्स की बात यहाँ कदापि नहीं कर रहे हैं। जो अपने पेशे में ईमानदार हैं, अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं, हम उनकी बात कदापि नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने मन पे ना लें इस बात को। तो यदि आपको एलोपैथिक दवाओं से बहुत अधिक साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहला एक काम, जो दवाइयाँ आपको साइड इफ़ेक्ट दे रही हैं, सबसे पहले उनका सेवन बंद करें। क्योंकि आप अपने भीतर से एक निर्णय लें। आप ये देख रहे हैं कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं वो दवाइयाँ स्नेह आपको कमज़ोर से कमज़ोर बनाती चली जा रही हैं। तो जब ये दवाइयाँ स्नेह आपको कमज़ोर बना रही हैं तो इनके सेवन से लाभ हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो इनका सेवन क्यों करना? क्योंकि जिस दवा के सेवन से लाभ नहीं है उस दवा को छोड़ना सर्वथा उचित है। अब यदि आप ये कहते हैं, अरे थोड़ा बहुत तो काम चल रहा है, यदि आप वो दवा सेवन नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा। घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि डर जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। डर जो है वो सबसे बड़ा रोग भी होता है। डर जो है वो सबसे बड़ा हमारा अपने भीतर से विरोध करने वाला एक सामान खड़ा हो जाता है। मित्रों, सबसे पहले अपने भीतर के इस डर को निकालिए। हाँ, मृत्यु आएगी और क्या होगा? मृत्यु अटल सत्य है, उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं। मैं ये बात तब कह रही हूँ जब मैं ब्रेन ट्यूमर से स्वयं लौटी हुई हूँ, और आपको विश्वास से कह सकती हूँ मैंने ये किया है। मैंने ब्रेन ट्यूमर के लिए भी एक गोली नहीं खाई। जब मुझे कहा गया कि ब्रेन ट्यूमर है आपको, मैंने एक ही बात अपने भीतर से तय की थी, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी, मैं प्राणायाम करके नियम पालन करके ही अपने आप को स्वस्थ करूँगी। तो मृत्यु का मुँह ही दिखता है वहाँ पर भी, लेकिन मैंने उस समय अपने ईश्वर को एक ही बात कही थी, यदि मेरा समय पूरा हो चुका है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और यदि मेरा दुनिया में काम बाकी है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। ये बात 8 साल पुरानी हो चुकी है और 8 साल बाद प्रभा आपके सामने है। हाँ, कुछ चीज़ें आज भी मेरी देह में रोग के रूप में खड़ी हुई हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में कभी कभी चर्चा करती रहती हूँ कि हाय, मेरे देह में भी ये रोग लगे हुए हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य कर्म से बंधा हुआ है। कर्म एक जन्म के नहीं है, क्योंकि मैं तो पुनर्जन्म को मानती हूँ। मेरे तो बहुत जन्मों के कर्म हैं, और योग ऐसा है जो कई जन्मों की यात्रा एक जन्म में पूरी करवाता है। तो सारे जन्म के कर्म शायद इसी जन्म में निकलने हैं। तो जब आपको पता है ये रोग है, आप दवा खा रहे हैं, शनय मौत की तरफ वो दवाइयाँ आपको ले जा रही हैं, तो उन दवाइयों को पहले छोड़िए और साथ में नियम पालन आरंभ करिए। आप इस वीडियो के विवरण में जाइए, वहाँ स्वास्थ्य के नियम हैं। जब आप नियम पालन करेंगे, देह में कैसे भी विकार आ गए हैं, कहीं से भी कैसी भी अशुद्धियाँ आ गई हैं, कोई भी कैसा भी देह में बाल झड़ते हैं या पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है, पेशाब में जलन है, कैसा भी कुछ भी समस्या हो रही है आपको, आप घबराएं नहीं। आप मात्र स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, जिसमें भोजन कैसे कब कितना करना है, हमने सब स्वास्थ्य के नियम में दिया हुआ है। उसके बाद जल कितना पीना है, कैसे पीना है, आप पूरा जल लेंगे। उसके बाद नाक में तेल कैसे डालना, कौन सा डालना है, घी डालना है, क्या डालना है, हमने सब विस्तार से बताया हुआ है। उन सब का पालन करिए। उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्राणायाम आरंभ करिए, क्योंकि दवाइयों से आप थक चुके हैं। दवाइयाँ हमने बहुत खाई हैं, हम थक चुके हैं, और दवाइयाँ हमारी देह पे काम नहीं कर रही हैं, और उल्टा ये हमारी देह में बहुत सारे रोगों को, नए रोगों को डाल के जा रही हैं। तो उनसे हमें बाहर निकलना है। एसिडिटी भयंकर है, पित्त बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, देह जल रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बाहर निकलने का और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि जितनी आप दवाइयाँ सेवन करेंगे उतने ही समस्याएं खड़ी कर लेंगे।
मित्रों, घबराने या डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर स्थिति का समाधान है। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस पहले भी दे रखे हैं। सब संभव है मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने इस तरीके और भी वीडियो दे रखे हैं कि जब डॉक्टर कह दे इसका कोई इलाज नहीं, तब आप क्या करें। उससे पहले आप ये स्थिति है कि भाई अब हमें साइड इफेक्ट बहुत सारे हो गए तो हम क्या करें, तो आप ये सारी चीज़ें करिए, नियम पालन करिए, प्राणायाम करिए और जितना कर सकते हैं उतना व्यायाम भी करिए। इससे क्या होगा, आपकी देह में जो पसीना है, जो आपकी देह में जो गंदगी है वो पसीने के रूप में बह जाएगी। पानी पिएंगे उसमें भी पसीना, उससे पसीना निकलेगा, पेशाब निकलेगी, मल निकलेगा, कचरा निकलेगा। जैसे भी आप निकले, आपकी देह से कचरा निकलेगा वो आपकी देह को धीरे धीरे शुद्ध और स्वच्छ कर देगा। जब आपकी देह शुद्ध और स्वच्छ होने लगेगी, स्नेह स्नेह आपके भीतर के रोग भी मिटने लगेंगे। मित्रों, कितना समय लगेगा ये मत पूछिएगा, क्योंकि समय बिगड़ने में जितना लगता है उसका 10% समय तो दीजिए सही होने के लिए। जितने समय से दवाइयाँ आप सेवन कर रहे हैं, जितने सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, उतने महीने तो दीजिए। क्योंकि हाँ, संपूर्ण नियम पालन, संपूर्ण प्राणायाम के साथ आप यदि उतने महीने निकालते हैं, आप देखिए आपका देह किस तरह बदलता है। और स्वामी जी कहते हैं 9 महीने में देह बन जाती है, नई देह बन जाती है। पर यदि आप कहें कि भाई हमसे तो इतना ही होता, हम इतना ही कर सकते हैं, तो समाधान संभव नहीं है। आपको अपने पूरे मनोयोग से लगना होगा, पूरे अंतर आत्मा से लगना होगा यदि आपको संपूर्ण स्वस्थ होना है तो। यदि आपको दवाइयों के साइड इफेक्ट से बाहर निकलना है तो संपूर्ण तन मन आपको समर्पित करना होगा, क्योंकि यहाँ धन की आवश्यकता है ही नहीं। आपको धन खर्च करना ही नहीं है, धन तो आपने पहले खर्च कर लिया जितना आपको करना था। अब तन मन से आपको लगना है। पहले आप तन मन से नहीं लगे थे, धन से लगे थे, अब आप तन मन से लगेंगे। तो तन मन को दीजिए और तन मन से संपूर्ण नियम पालन और प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। आप देखिए, और मेरे सारे वीडियो आपको सहायक सिद्ध होंगे। मनन क्रिया है, सब संभव है। जटिल रोग है तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। एक सामान्य चिकित्सा भी है, एक राजरोग करके प्लेलिस्ट है, उन सबको आप देखिए, आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। आपके हर रोग को ठीक करने में सहायक सिद्ध होंगे वो प्लेलिस्ट मेरी, आप उनको देखिए। बहुत सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं। ओवरऑल विषय एक ही है, नियम पालन और प्राणायाम और मन को सही रखना। मन को आप जितना सही रखेंगे, मन को जितना सात्विक करेंगे, मन से जितनी दुर्भावनाएं हटा देंगे, उतना ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये मात्र और मात्र आपके हाथ में है, क्योंकि आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं अपने लिए कुछ ना करना चाहें। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में कहती हूँ, क्योंकि सच्चाई यही है और सच्चाई पे ही दुनिया चलती है। झूठ बनावट पे दुनिया नहीं चलती, और चलाएंगे एक सीमा तक चलेगी, उसके बाद वो ध्वंस होने लगती है। तो अपनी दुनिया को सच्चाई पर लाइए, सही रास्ते पर लाइए, प्रकृति के साथ लाइए, प्रकृति के साथ जीवन जिए, प्रसन्नचित्त और खुशहाल जीवन जिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और वीडियो विवरण के सारे वीडियोस देखिए, वो हर रोग को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। और नियम पालन करिए, प्राणायाम करिए, स्वस्थ होइए। धन्यवाद। वंदे मातरम। हाँ, यदि मुझसे आपको बात करनी है तो वीडियो विवरण में मैंने नंबर भी दे रखा है, पर ध्यान रहे संपूर्ण वीडियो देखे बिना, नियम पालन किए बिना मुझे कॉल ना करें, अन्यथा मुझे पुनः वही कहना पड़ेगा कि उनको देखिए, पालन करिए। वंदे मातरम।